लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के 3 टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. And then after this we discuss some questions. Then today we will study electric lines of force. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ये बताना चाहूंगा कि हमने कूलॉम्स लॉ में ये पढ़ा था भाई एक चार्ज दूसरे चार्ज पर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगाता है। अब वो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बिना कांटेक्ट में आया किस तरीके से लगा रहा है, क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे। तो उसका रीजन एक फेराडे साइंटिस्ट ने समझाया था कि चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट करता है जिन लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा पाता है। उन लाइंस ऑफ फोर्स को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कह सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन से दैट द लाइंस ऑफ फोर्स इन ए electric field is an imaginary lines, the tangent to which at any point on it represent the direction of electric field at the given point. Okay, then we talk about properties of electric lines of force. First property is, if there is only one positive charge, then electric lines of force starts from positive charge and terminates at infinity, like this. If there is only one negative charge, then the lines starts from infinity and terminate that negative charge. And then we can say that the lines of force originate from a positive charge and terminates on negative charge. If there is a system of positive and negative charge, then electric lines of force like this originate from positive charge and terminate to negative charge. Okay, in this diagram, one is positive charge and second one is negative charge. If there are two charge of same type, then what will be the electric lines of force? Then first one is positive charge, second one is this positive charge, and there is a line that will be passed through the middle point of these two charges. On this line there will be electric field 0. The magnitude of the electric field will be 0. And the electric lines of force like this. ओके, तो हमने ये देखा कि अकेले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे जनरेट होती हैं और एक अकेले नेगेटिव चार्ज से कैसे होती है, और अगर किसी सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है तब किस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होती हैं, और अगर किसी सिस्टम में सेम पोलैरिटी के दो चार्ज हो तब किस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होती है. देन वी टॉक अबाउट सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स streaming through per unit area normal to the direction of intensity at that point. तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि we draw some electric lines of force. A point is here and B point is here. इस डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि A पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी ज्यादा है एंड B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी कम है. तो हम ये कह सकते हैं कि E पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है दैट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट B. देन वी टॉक थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ द लाइंस originating or terminating from the charge
is directly proportional to the magnitude of charge. Number of electric lines of force is proportional to magnitude of charge. If number of electric lines of force from charge Q are 10, then number of electric lines of force from charge 2Q will be 20. तो हमने देखा कि जैसे हमने चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल किया तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की नंबर डबल हो गए. तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. देन फोर्थ प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर इंटरसेक्ट करती हैं लाइक दिस, इट इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट. इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. फर्स्ट टेंजेंट इज दिस एंड सेकंड टेंजेंट इज दिस. तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर पा रहे हैं. तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो होंगी, वो पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स never intersect. Electric lines of force produced by static charge do not form closed loop. ये हमने फर्स्ट पॉइंट में देख चुके हैं कि अगर एक अकेले चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होती हैं वो क्लोज लूप के फॉर्म में नहीं होती हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज do not form closed loop. Next property. Electric lines of force end and starts perpendicular to the surface of conductor. This is conducting sphere and charge is on outer surface of this sphere. अगर हम इस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाएं तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होंगी like this. In this diagram we are watching this electric lines of force and or start perpendicular on the surface of conductor. Next property. Electric lines of force never enter into conductor because electric field intensity in conductor is 0. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टर के अंदर 0 होगी तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं हो सकती.